Good morning, students. Today we are going to start the 11th chapter, Overcoming Polio. It is written by Mary Green. First paragraph. Polio or poliomyelitis is an infectious disease caused by a virus. आपने देखा होगा ना, पोलियो हो जाता है जो उसको हम पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। ये एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिससे किससे होती है, वायरस से होती है। फॉर मैनी पीपल देयर आर नो सिम्टम्स एंड दे डेवलप इम्यूनिटी टू द डिजीज। और बहुत सारे लोगों में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो अपने अंदर इस बीमारी के लिए इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। द बॉडी हैज़ अ डिफेंस सिस्टम, द इम्यून सिस्टम। अब हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम होता है, हमें उस बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। दैट रिस्पॉन्ड टू द वायरस बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडीज दैट अटैक द वायरस। तो क्या करता है कि जब भी कोई भी वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं और वो उस वायरस पर अटैक कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, और उससे क्या होता है, हमें वो बीमारी जो है वो हमको प्रभावित नहीं करती है। पैराग्राफ 2। द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज जनरली वेरी इफेक्टिव। अब हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। व्हेन अ वायरस और बैक्टीरिया एंटर्स द बॉडी। जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, द बॉडीज अलार्म सिस्टम इज सेट ऑफ एंड एंटीबॉडीज स्प्रिंग इनटू एक्शन। तो जो बॉडी का अलार्म होता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ एंट्री करती है, जैसे घर के अंदर कोई एंट्री होता है तो अलार्म बजता है, वैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो जो बॉडी का अलार्म सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो हमें मीन्स हमें उस चीज़ के बारे में बताता है, हमें उस चीज़ की वजह बनता है कि क्या हुआ है ऐसा। एंड एंटीबॉडीज स्प्रिंग इनटू एक्शन। और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अपना एक्शन करना शुरू कर देते हैं। दे सर्च फॉर द वायरस और बैक्टीरिया सेल्स। और वो किसको सर्च करते हैं, जो वायरस है या बैक्टीरिया जो सेल है जो हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं उनको सर्च करते हैं। एंटीबॉडीज फाइंड द इन्वेडिंग सेल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडीज ऑन सेल्स। अब क्या करते हैं, दिस जो एंटीबॉडीज होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं किसको, हमला करने वाली कोशिकाओं को। इन्वेडिंग सेल्स मीन्स हमला करने वाली कोशिकाओं को ढूंढते हैं, क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडीज ऑन सेल्स। जो हमारी बॉडी की जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। दे आइदर किल द सेल्स और प्रिवेंट देम फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली सो दैट दे बिकम इनफेक्टिव एंड अनेबल टू कॉज हार्म। अब ये क्या करती है, या तो ये उन सेल्स को मार देती है या फिर क्या होती है, प्रिवेंट करती है किस चीज़ के लिए, देम फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, ताकि वो तरीके से काम कर सकें, सो दैट ताकि दे बिकम इनफेक्टिव एंड अनेबल टू कॉज हार्म, ताकि वो जो हमारे पर जिन्होंने वायरस से बैक्टीरिया ने अटैक किया है वो क्या हो जाते हैं, इनफेक्टिव हो जाते हैं और अनेबल होता है, जिससे अनेबल हो पाते हैं ताकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके। When all the virus cells have been destroyed, और जब सारी वायरस सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, द इम्यून सिस्टम देन क्लियर द डेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। और उस वक्त क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो डेड सेल्स होती है, जो भी वायरस ने या बैक्टीरिया ने अटैक किया, जो डेड सेल उनको मार दिया उन्होंने, उनको सबको क्लियर कर देती है। ओके। पैराग्राफ 3। However, in some cases of polio, the immune system is not able to kill the virus and the infection runs into runs its course। अब यद्यपि क्या होता है कभी कभी कि कुछ केसेस के पोलियो के जो कुछ केसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो उन वायरस को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। दिस कैन रिजल्ट इन डेथ और इन सीरियस लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स सच एज पैरालिसिस और प्रॉब्लम्स विद द मसल्स। और इससे क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है इसका, या तो डेथ हो जाती है या फिर सीरियस बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी हो जाती है, कैसी, पैरालिसिस हो जाती है, या फिर हमारी मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा ना, पोलियो हो जाता है तो किस तरह से हाथ या पैर किस तरह से मसल्स स्ट्रेन हो जाती है, सिकुड़ जाती है और बहुत हाथ पैर छोटे रह जाते हैं। Children are often at risk, and the disease is most common in areas where there is a poor sanitation and lack of availability of clean water। अब क्या होता है कि चिल्ड्रन आर ऑफन एट, बच्चे जो होते हैं इसकी रिस्क में ज़्यादा होते हैं, तभी तो होता है ना, जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है वो केवल अंडर 5 ईयर्स वाले बच्चों को पिलाई जाती है, तो बचपन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्या होता है, एंड द डिजीज इज मोस्ट, और ये डिजीज़ कहाँ पर किन एरिया में मोस्ट कॉमन होती है, जहाँ पर क्या होता है, पुअर
सैनिटेशन होता है, यहाँ पर अच्छी स्वच्छ मीन जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है और जहाँ पर साफ पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। इफ़ चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और जहाँ पर बच्चे जो होते हैं कुपोषण के शिकार होते हैं, देयर इम्यून सिस्टम में नॉट वर्क वेल, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो ढंग से कार्य नहीं करता। सो प्लेंटी ऑफ गुड फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फैंड ऑफ द डिजीज। तो क्या होता है कि बहुत सारा अच्छा खाना मीन्स न्यूट्रिशन फूड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इस बीमारी को रोकने के लिए। ओके, टिल द टाइम अ वैक्सीन वॉज डेवलप्ड, उस समय तक जब वैक्सीन डेवलप की गई थी, पोलियो वॉज वाइड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पोलियो जो था पूरे विश्व में फैल गया था। इट वॉज ऑल्सो वाइडली प्रेजेंट इन इंडिया, और ये बहुत ज़्यादा इंडिया में भी फैल गया था। बट लेकिन स्टेप्स हैव बीन टेकन टू डील विद इट, लेकिन इसके मीन्स इसके विरोध में या इससे बचने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। द ऑब्जेक्ट वॉज टू कम्प्लीटली रिमूव इट, और जो ऑब्जेक्ट मीन जिस वजह से ये हो रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया गया, हटाया गया। एंड द डिजीज हैज़ नाउ ऑलमोस्ट डाइड आउट, और ये जो डिजीज है ये पूरी तरह से क्या हो गई है अब ख़त्म, इसको ख़त्म कर दिया गया है। दिस इज़ ए ग्रेट ट्रिम्फ एंड वॉज पॉसिबल लार्जली ड्यू टू अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड अ ह्यूज बजट ऑफ ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन। और ये एक बहुत बड़ी क्या थी हमारी मीन्स एक तरह से विजय है, ट्रायम्फ है, विजय है। और ये पॉसिबली लार्जली, और ये इतनी लार्ज एरिया में क्यों हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, टू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो हम दवा पिलाने वाला जो प्रोग्राम है उससे, और जो बहुत ज़्यादा बजट था, कितना $2.5 बिलियन का जो बजट था, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। पैराग्राफ 5, द अप्रोच टूवर्ड्स डीलिंग विद एन आउटब्रेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो इसकी जो एक तरह से इस प्रकोप से बचने के लिए जो अप्रोच जो मीन इस प्रकोप से बचने के लिए जो अप्रोच लगाई गई, किस तरह से हम इसको डील करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक एक्शन इज़ नीडेड, बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। इफ़ एन आउटब्रेक अकर्स, अगर ये प्रकोप आता है, नर्स एंड डॉक्टर्स मस्ट बी सेंड टू दैट एरिया एट द अर्लीस्ट, तो वहाँ पर नर्स और डॉक्टर को पहले से ही उस एरिया में भेज दिया जाता है। गुड क्वालिटी अप टू डेट वैक्सीन्स टू डील विद पर्टिकुलर स्ट्रेन्स ऑफ डिजीज मस्ट ऑल्सो बी यूज। अब अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी वैक्सीन जो होती है वो वहाँ पर पहुँचाई जाती है, और उस डिजीज को रोकने के लिए वहाँ पर उसको यूज किया जाता है। देन द नंबर ऑफ केसेस विल डिक्रीज, और उसके बाद क्या होते हैं, जो इसके केस होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, हो जाएंगे। अलॉन्ग साइड दिस, और इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम किस में इम्प्रूवमेंट करें, हाइजीन में, और हमारी स्वच्छता में इम्प्रूव करें, हम साफ़ सुथरा रहें, अच्छा जो प्रोटीन डाइट लें, अच्छा खाना खाएं। इफ़ नो केसेस आर रिपोर्टेड फॉर 3 ईयर्स, अगर 3 साल तक कोई भी केस हमको नहीं मिलता है, अ कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी फ्री ऑफ द डिजीज, तो उस देश को इस डिजीज से पूर्णतया मुक्त घोषित कर दिया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।